क्या एक चैंपियन खिलाड़ी का बयान उसकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है? जिस मैरी कॉम को देश का गर्व माना जाता है, यानी कि जिस मैरी कॉम को लोग जो है एक देश के गर्व के साथ देखते हैं, आज वही सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हूँ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉक्सिंग की दिग्गज खिलाड़ी मैरी कॉम से जुड़े उस बयान के बारे में जिसने पूरे सोशल मीडिया पर एक विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल हाल ही में मैरी कॉम का एक इंटरव्यू हुआ। सार्वजनिक बातचीत के दौरान उन्होंने अपने पूर्व पति को लेकर यानी कि ये कहा कि वो मेरी कमाई से सब कुछ उन्हें मिला है, और कुछ लोगों के मुताबिक ये जो बयान है काफी मजाक उड़ाने जैसा लग रहा है। इसके बाद क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों की जो प्रतिक्रिया थी उसकी बाढ़ आ गई, और आज आप देख सकते हैं पूरी न्यूज की हेडलाइन में जो है हर एक न्यूज के जो फ्रंट पेज पर जो है मैरी कॉम का ये बयान छाया हुआ है। कई यूजर्स ने क्या लिखा कि ये एक तरह से नैतिक रूप से काफी गलत है। अब देखिए मैरी कॉम कौन है। मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? मैंगते चंगनेज़ैंग मैरी कॉम या फिर एमसी मैरी कॉम कहा जाता है। भारत की एक प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज यानी कि बॉक्सर है। उन्हें दुनिया की सबसे सफल महिला बॉक्सरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा अगर हम उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो 6 बार उन्होंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है मुक्केबाजी की, मतलब बॉक्सिंग की। ये एक जो महिला है उसमें रिकॉर्ड इन्होंने शामिल किया। इसके अलावा 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। एशियन गेम्स में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि गोल्ड मेडल जीता था 2014 में। पहली बार कोई भारत की महिला थी जिसे बॉक्सर के रूप में वहां पर सम्मान मिला था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही कई बार एशियन चैंपियन और राष्ट्रीय चैंपियन भी रही है। भारत सरकार से इसको सम्मान मिला हुआ है। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड ये सब मिले हैं। यानी कि इतनी ज्यादा जो मतलब एक महिला जो इतने ज्यादा अच्छे मुकाम पर, ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी है, अब उन्होंने अपने जो है एक्स हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसे बयान दिए जिससे पूरा देश जो है उनको एक नफरत की नजर से देख रहा है। इनका जो जन्म है मणिपुर में हुआ है। वहां पर एक गरीब किसान परिवार से बिलोंग करती थी। बचपन में इनका जो बचपन था वो बहुत ही ज्यादा संघर्ष था। उनकी खेतीबाड़ी में अपने पेरेंट्स की मदद करती थी। 1999 में बॉक्सिंग से ये प्रेरित हुई। खासकर जो मणिपुरी बॉक्सर डिंगो सिंह थे उनसे ये काफी ज्यादा इनको एस्पिरेशंस मिली, मोटिवेट हुई। शुरुआत में पिता को ये मंजूर नहीं था, लेकिन बाद में फिर उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया कि लड़की को बॉक्सर बनाया जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत से, गरीबी से निकलकर पूरी दुनिया में एक नाम कमाया था। अब देखिए मैरी कॉम के प्रमुख बयान क्या है। अगर हम बयान के देखें तो इनका जो पहले वाला, इस बयान से पहले वाला जो इंटरव्यू था उसमें ये कहती हैं कि इनके पति ने उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प की थी। जब ये नया नया इन्होंने मतलब कि बॉक्सिंग की तरफ इन्होंने आना शुरू किया तो इनको पूरी तरह से सपोर्ट किया गया था इनकी फैमिली के द्वारा। लेकिन अब हाल ही में बहुत सारे बयान आ रहे हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा कि शादी के दौरान ओनर ने 1 रुपया भी नहीं कमाया था। वे उनकी कमाई पर ही निर्भर थे और घर बैठे रहते थे, सुबह शाम सोते रहते थे। तो ये जो ऐसे बयान एक जेंट्स के लिए यानी कि एक पर्सन के लिए जब ऐसा मतलब कहा जाता है तो फिर मतलब कि एक तरह से मैन वुमेन की यहाँ पर बात करें तो इसको कई लोग इस नजरिए से देख रहे हैं कि अगर यहीं पर वो बात करें कि महिलाएं जो है वो पूरी जिंदगी अपने पति के पैसों पर खाती हैं, तो ये चीज क्या है, एक तरह से अनैतिक इसको माना जा रहा है। यहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर इनके जेंडर को हम लोग यानी कि चेंज कर दिया जाए, यानी कि एक दूसरे से अगर हम परिवर्तित कर दें, यहाँ पर जो महिला है वो अपने पति की बात कर रही है, वहीं पर अगर कोई पति अपनी पत्नी के बारे में बात करे तो समाज उस चीज को क्या मान्यता नहीं देता। तो फिर इस चीज को ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो मैरी ने दावा किया कि परिवार की एकमात्र ही कमाने वाली थी। ओनर ने उनके करियर में कोई भी सैक्रिफाइस नहीं किया। उन्होंने कहा कि कैसा सफल करियर है उनका, वो तो स्ट्रीट फुटबॉल खेलते थे और कौन सा लड़का जो लड़की का कमाई पर बैठकर खा सकता है। तो ये बहुत सारे उन्होंने अपने इंटरव्यू में अपने ये जो पूरा एक तरह से सार्वजनिक बयान में अपने ये जो है अपने मन के विचार रखे थे लोगों के सामने। 2022 में करियर एंडिंग इंजरी के बाद उन्होंने ओनर का असली चेहरा देखा। यह आरोप लगाया कि ओनर ने उनकी जानकारी के बिना उनके अकाउंट से पैसे निकाले, प्रॉपर्टी उनके नाम जो है ट्रांसफर कर ली गई और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की, जैसे कि लोन लिया, इसके अलावा जमीन गिरवी रखी जिससे उनकी जमीन छीन गई है। यानी कि ये बातें धीरे धीरे सामने आ रही। इसके अलावा मैरी ने क्या कहा कि उनका जो जीवन का सबसे अंधेरा दौर था वो जी रही थी झूठ में और चुप रहकर सब कुछ सहती रही, लेकिन अब जो है सिलेंडर यानी कि बदनामी बहुत हो चुकी है।
इसके अलावा उन्होंने क्या जवाब दिया आरोपों पर, जब मतलब अफेयर के जो है मैरी कॉम पर कुछ ऐसे आरोप लगाए गए कि अब उनका जो है कहीं किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि कोई अफेयर नहीं था उनका, अगर कोई उनके जीवन में आया तो तलाक के बाद ही आया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान की कमाई के लिए, बच्चों को बड़ा होने से मैंने वंचित किया और उन्होंने मुझे धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए, यानी कि एक मुकाम हासिल करने के लिए अपनी फैमिली से मैं दूर रही, अपने बच्चों से दूर रही और मुझे ये सब कुछ मतलब मुझे बदले में धोखा दिया गया। ये जो है मैरी कॉम के बयान है। अब जो है बच्चे उनके साथ हैं और बच्चे ने उन्हें खुद चुना है और बच्चों की देखभाल वो खुद कर रही हैं। तो ये बयान उनके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उनका इंटरव्यू में कहा गया कि वो कहती है कि मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने धोखा दिया, यानी कि अपने पति के बारे में बताती है कि उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर बात सामने ये आ रही, लोगों के द्वारा भी ये कहना है कि जो महिला, जो लड़की अपने पति के बारे में ऐसा कह सकती है, वो घर बैठकर अपनी पत्नी की कमाई खाता है, तो वो लड़की जो है मतलब लोग ये कह रहे हैं कि उसका अफेयर कहीं किसी और जगह चल रहा होगा। तो लोग इस चीज को क्या, अगर मोस्टली हम पुरुषों की बात करें तो इसको डबल स्टैंडर्ड बता रहे हैं कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को घर बैठी रहती है, मेरी कमाई से सब चलता है, ऐसा कहकर ट्रोल करता, तो फेमिनिज्म के नाम पर बहुत बड़ा बवाल मच जाता, लोगों का ये कहना है। लेकिन जब महिला ऐसा करती है तो कुछ लोग इसे क्या कहते हैं कि एम्पावरमेंट है, कि महिला जो है वो सशक्तिकरण हो रहा है। इसके अलावा उन्हें टू फेमिनिस्ट कहकर जो है ट्रोलिंग किया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने पति का मजाक उड़ाया, जो कि सालों तक घर संभालते हुए उन्हें सपोर्ट कर रहा था। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपना मतलब करियर अपना नहीं चुना, यानी कि चाहते तो वो अपना फुटबॉल का करियर चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को सफल बनाने के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया। इसके अलावा कुछ पोस्ट में क्या जहां पर मतलब बहुत सारी बातें वायरल हो रही है, वहां पर यह भी कहा जा रहा है सैड रियलिटी है ये, या फिर कोई क्लास नहीं है। इसके अलावा शेमलेस भी उनके इंटरव्यू को जो है ऐसे ट्रोल बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कुछ एक्स पर पोस्ट जो अपलोड की गई है, ये जो है ये 2023 की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरी कॉम जो उनके द्वारा मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब वो अपनी मतलब 18th ईयर्स की जो अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे थे एक साथ, उस समय पर उन्होंने ऐसे बयान क्यों नहीं दिए? अगर कुछ ऐसा था तो पहले क्यों नहीं, इतने सालों तक चुप क्यों रही? इसके अलावा यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं कि व्हाट्स अ रीसेंट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग मैरी कॉम विच करियर। यहाँ पर जो है उनके ये जो मैरी कॉम है, यहाँ पर उन्होंने अपना जो बयान दिया इसमें उन्होंने कहा विच करियर, कौन सा करियर? वो तो एक सड़क में फुटबॉल खेलने वाला था। यानी कि उन्होंने ये चीज कही कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसका कोई भी सफल करियर ना हो। इस पर लोगों ने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है किसी महिला के द्वारा ऐसा कहना, जो अपने एक्स हस्बैंड है उनका ऐसे सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरी कमाई से उन्हें सब कुछ मिला है। तो इंटरनेट पर इन सभी चीजों को लेकर ये काफी मतलब बहुत दिनों से जो है 3-4 दिनों से ये महिला मैरी कॉम बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसके अलावा वो कहते हैं कि कैसा लड़का है जो लड़की की कमाई खाता है। मिलियंस ऑफ अनएम्प्लॉयड वुमेन, यहाँ पर एक जो है यूजर ने लिखा है कि बहुत सारी जो अनएम्प्लॉयड वुमेन है वो अपने हस्बैंड की मनी पर जीती हैं, यानी कि हस्बैंड की मनी पर डिपेंड करती है, बट मैन नेवर मॉक वुमेन फॉर दैट। उन्होंने कहा कि बट पुरुषों ने, मैन ने कभी भी वुमेन को या फिर अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये डिफरेंस होता है मैन एंड वुमेन में। ऑल्सो अ गर्ल विद अ जॉब विल नेवर मैरी एन अनएम्प्लॉयड मैन, यानी कि ये यहाँ भी सच्चाई सामने आती है कि जो लड़की जॉब करती है वो कभी भी अनएम्प्लॉयड पर्सन के साथ, यानी कि अनएम्प्लॉयड बॉय के साथ या फिर मैन के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती या फिर उसके साथ शादी नहीं करेगी। ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि अगर मान लीजिए लड़का जॉब करता है तो वो बेरोजगार लड़की से क्या है शादी कर सकता है, यानी कि कर लेता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं है जहां पर जो है लड़की जॉब करती है। मतलब बहुत ही रेयर केस है, सिर्फ 10 से 12% ही कुछ ऐसे केस आते हैं जिसमें जो है लड़की जॉब करती है लेकिन वो अपने जो है अनएम्प्लॉयड हस्बैंड के साथ मतलब उनकी जो शादी होती है किसी बेरोजगार मतलब कि पुरुष के साथ उसकी शादी होती है। तो ऐसे बहुत ही कम चांसेस होते हैं। ये हमें बहुत सारे आए दिन खबरों में हमें देखने को मिलता रहता है कि अगर कोई लड़की ऐसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाती है तो बाद में क्या होता है, वो अपने पति को छोड़ देती, या फिर अगर उसका कोई कहीं पर वो रिलेशनशिप में है तो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती, बिकॉज कि उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसका कोई करियर नहीं है। इसके साथ ही दूसरी तरफ लोगों का क्या कहना है, मैरी कॉम और उनके जो परिवार है उन लोगों ने कहा है कि ये जो है मतलब कि
ये जो एक क्लिप वायरल हो रहा है ये संदर्भ से बाहर निकालकर पेश की जा रही है। शायद कोई पुराना इंटरव्यू था या फिर कोई मजाकिया अंदाज में उन्होंने ऐसा कहा था। उनके तलाक की वजह कुछ निजी है, यानी कि उनका जो डाइवोर्स हो चुका है, तो उनकी फैमिली कहती है कि उनकी कोई पर्सनल वजह है। और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे पर आरोप लगाना ये दोनों तरफ से ही ठीक नहीं है। लेकिन इस जो एक ये वीडियो क्लिप यानी कि जो इनका इंटरव्यू का एक क्लिप जो वायरल हो रहा है, इसकी वजह से अब उनको ट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ ही अब देखिए कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो महिलाओं के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, जैसे कि झूठे आरोप लगाना, अतिरंजित आरोप लगाना, जैसे कि शादी टूटने या फिर तलाक के दौरान बदले की भावना से पति, सास ससुर या फिर देवर जेठानी दहेज की मांग, मारपीट या क्रूरता के आरोप लगा दिए जाते हैं। अगर किसी लड़की ने अपने पति को छोड़ना हो, यानी किसी सोची समझी चाल के तहत अगर किसी उन्होंने कोई अपना मतलब कि कुछ ऐसा मजबूत एविडेंस पेश करना, तो वहां पर उनके दहेज की मांग ऐसे कुछ मतलब उन पर केस लगा दिए जाते हैं, मारपीट का या फिर क्रूरता के आरोप लगाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें दूर के रिश्तेदार को भी नामजद कर दिया जाता है बिना किसी सबूत के। इसके अलावा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 में कहा था कि ऐसे ऑम्बिमस जो है यानी कि सभी पर एक साथ आरोप एक तरह से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, यानी कि सभी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। लड़की अगर कोई कहे कि मेरे पूरे ससुराल वाली फैमिली ने ही मेरे साथ ऐसे गलत बर्ताव किया है, ऐसा व्यवहार किया है, तो ये सब कुछ कानूनी रूप से ही गलत है। इसी तरह हाल ही में कोर्ट ने कहा कि दूर के रिश्तेदारों को अनावश्यक रूप से फंसाना पूरी तरह से गलत है। ऐसे केसेस बहुत सारे सामने आते रहते सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा अरेस्ट का भी दुरुपयोग किया जाता है। पहले जो धारा थी 498A में ऑटोमेटिक गिरफ्तारी हो जाती थी, जिससे पूरा परिवार जेल जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 वाले केस में क्या कहा कि गिरफ्तारी ऑटोमेटिक नहीं होनी चाहिए, पुलिस को पहले जांच करनी चाहिए। फिर भी कई केस में झूठे FIR से परिवार को निशाना बनाया जाता है, परिवार को परेशान कर दिया जाता है। इसके अलावा 2025 में भी कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग जो है वो सबसे ज्यादा होता है। जो महिलाओं को आजादी दी जाती, जो अधिकार दिए जाते, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बहुत ही अपने अधिकारों का गलत उपयोग कर रही हैं, जिसकी वजह से जो सच्चाई मतलब जो सच्चाई के साथ रहती हैं महिलाएं या फिर फीमेल्स, उनके साथ भी अन्याय होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस और एलिमनी के नाम पर ज्यादा डिमांड की जाती, जैसे तलाक या फिर मतलब पत्नी अपने पति से खुश नहीं है तो CRPC की धारा 125 या फिर DV एक्ट के तहत मेंटेनेंस मांगती हैं, यानी कि कुछ मामलों में अपनी कमाई छिपाकर या फिर ज्यादा रकम मांगकर दबाव बनाया जाता है। यानी कि लड़कियां क्या करती हैं, आज जो महिलाएं हैं उनके पास एक तरीका ये भी है कि जब तलाक होता है या फिर अलग होते हैं पति पत्नी, तो एलिमनी के नाम पर बहुत सारा पैसा मांग लिया जाता है। जैसे पत्नी अच्छी कमाई वाली हो लेकिन घरेलू महिला बताकर ज्यादा मेंटेनेंस मांगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा कि मेंटेनेंस जरूरत के अनुसार होना चाहिए, ना कि सजा के रूप में। कुछ केस में क्या हुआ, दहेज के नाम पर झूठे आरोप लगाकर मेंटेनेंस बढ़वाने की भी कोशिश की जाती है, यानी कि पुरुष जो है उनसे ज्यादा पैसे हड़पने की कोशिश रहती है महिलाओं की। कम कन्विक्शन रेट से दुरुपयोग के संकेत मिलते हैं, यानी कि NCRB का जो एक डेटा है उसके अकॉर्डिंग 498 एक केस में कन्विक्शन रेट बहुत ही कम यानी कि 10 से 15% रहता है, जबकि IPC के अन्य अपराधों में ये रेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर केस या तो झूठे साबित हो जाते हैं या फिर सबूत नहीं मिलता, यानी कि बहुत सारे ऐसे गलत केसों में फंसाकर जो है पत्नियां अपने पति से पैसे की डिमांड करती हैं, उनका जो करियर एक तरह से छीन लेती हैं। हालांकि जब क्या होता है कि जब कोई पति अपनी पत्नी को अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ होकर या फिर अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करके खुद के करियर को भुलाकर अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है, और पत्नी वही जब किसी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाती तो वो पति को जानती तक नहीं और बाद में फिर वो तलाक की डिमांड करती है और फिर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि उनका कहीं और अफेयर चल रहा था। ऐसे बहुत सारी न्यूज, बहुत सारे जो केसेस सामने देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल यही है यहाँ पर, क्या एक सार्वजनिक हस्ती को अपने निजी रिश्तों के बारे में बोलते समय अधिक संयम नहीं बरतना चाहिए? मतलब कि उनको सोच समझकर अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहिए। क्या सच्चाई और संवेदनशीलता के बीच संतुलन जरूरी नहीं है? मैरी कॉम एक महान खिलाड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक बहुत ही मतलब ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी है। लेकिन ये विवाद हमें क्या बताता है कि शब्दों का असर, खासकर जो मशहूर लोग होते हैं, जो मशहूर हस्तियां होती हैं, उनके लिए बहुत गहरा होता है। यानी कि आपके कुछ ऐसे शब्द कह दिया जाता है जिससे जो आपकी फैन फॉलोइंग बहुत पूरी तरह से नाराज हो सकती है, जिसकी वजह से आज मैरी कॉम की भी फैन फॉलोइंग उनको ट्रोल कर रही है। अब फैसला किसके हाथ में है? क्या मैरी कॉम का बयान गलत था
या उन्हें गलत तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। क्या महिलाओं के द्वारा अपने अधिकारों को इस तरह से बरतना बिल्कुल सही है, या फिर मतलब कि जो उनके द्वारा अपने पति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, या फिर उनके पति के द्वारा जो कहा गया था कि मैरी कॉम ने उन्हें इस वजह से छोड़ा क्योंकि अब उनका अफेयर जो था किसी और व्यक्ति के साथ चल रहा था। तो मिलते हैं किसी और करंट के टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।